हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल गोदारा, टीम जूलॉजी सीएलसी सीकर से। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोकेम नंबर 13 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम। बिल्कुल सही बात है, ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में है। The scrotum help in maintaining the low temperature of the testis, which is necessary for spermatogenesis। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। क्या कि स्क्रोटम जो है वो अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो रखता है, मेंटेन रखता है आपके टेस्टिस के लिए, ताकि वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट रहे। ठीक है, तो रीजन असेशन का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इस वजह से हम उस ऑप्शन को टिक करेंगे जहां पर लिखा गया है बोथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, spermatogenesis start at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone। तो GnRH के स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस। Each spermatogonium is diploid and contain 46 autosomal chromosomes। तो बेटा डिप्लॉइड तक तो ठीक है, बट उसमें 46 ऑटोसोमल क्रोमोसोम नहीं होते। आपको जेनेटिक मेकअप कुछ ऐसा मिलता है 44 प्लस एक्स वाई वाली कंडीशन। ठीक है, तो 44 ऑटोसोमल है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। सो फर्स्ट इज करेक्ट एंड द सेकंड इज इनकरेक्ट, तो आंसर आ गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि हर ओवरी के अंदर या ईच ओवरी में 60 to 80,000 फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेन रहते। ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बिल्कुल एट्रेसिया फेज की बात यहां पर की गई है कि बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक लार्ज नंबर में जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इस वजह से नंबर इतना कम बचता है। तो बिल्कुल रीजन असेशन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो and also remove of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo। बिल्कुल प्लेसेंटा का काम होता है कि वो एम्ब्रियो तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करे, और जो फिटस के पास बनने वाला एक्सक्रेटरी वेस्ट है CO2 उसको वहां से रिमूव करने में हेल्प करे। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। यस, यहां तक ठीक है। एंड प्रोड्यूस ओनली स्टेरॉइड हार्मोन। ओनली स्टेरॉइड हार्मोन की वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट असेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोलोस्ट्रम विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इन द न्यू बॉर्न बेबीज। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोलोस्ट्रम के अंदर IgA मोस्ट एब्यूडेंटली प्रेजेंट रहता है, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा। Immediately after implantation, the inner cell mass differentiate into an outer layer is called ectoderm and inner layer is called endoderm। germ layers के फॉर्मेशन की बात कर रहा है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी फिफ्थ में दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो हमारा आंसर चला जाएगा बेटा इस रेफरेंस में कौन सा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, progestogens alone or in combination with estrogen can also be used by the females as injection or implants under the skin। बिल्कुल सही बात है ये। vas deferens receive a duct from the seminal vesicle and opens into the urethra
एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हम कहें तो 6 नंबर क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और इस रेफरेंस में हमारा आंसर आ गया कौन सा? थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम इन द स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो। बिल्कुल, अगर स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है और वो एग के साथ फ्यूज होगा तो नो डाउट फीमेल बेबी होगा, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज होगा तो जो है वो मेल बेबी होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इन वेसेक्टमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। स्क्रोटम में नहीं होता, वो एब्डोमेन में होता है, तो ये इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट इज ट्रू एंड द सेकंड इज फॉल्स। सो स्टेटमेंट आ गया बेटा हमारा कौन सा? फर्स्ट स्टेटमेंट। इज दैट करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। अबॉर्शंस कुड हैपन स्पॉन्टानियसली टू। बिल्कुल, अबॉर्शन का मतलब होता है कि इम्प्लांटेशन होने के बाद अगर इम्प्लांट एम्ब्रियो या फिर यूं कहें कि फीटस जो है वो प्रेगनेंसी जो है उसके कंप्लीट होने से पहले ही अगर डिटेच हो जाता है वहां से, तो इस कंडीशन को अपन अबॉर्शन कहते हैं। स्पॉन्टानियसली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है स्पॉन्टानियसली, स्ट्रेस वगैरह की वजह से या बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा हो सकता है। द सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। बिल्कुल, 8 नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनफंडिबुलम नो डाउट फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट है, फ्यूनल शेप होता है। फिम्बरी की अगर हम बात करें तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनफंडिबुलम के ही पार्ट है ये भी एक तरीके से। क्लाइटोरिस, सो क्लाइटोरिस इज टीनी फिंगर like structure and the worm which is inverted pear in shape। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे फर्स्ट का आ गया सेकंड, ओके, और बी का आ गया हमारा फिफ्थ, सी का आ गया हमारा 4, डी का आ गया बेटा फर्स्ट एंड ई का आ गया, ओके, ई भी बचा ना सेकंड पोलर बॉडी, तो हैप्लॉइड। तो ये आ गया आंसर नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अगेन मैच द कॉलम की बात आई। मल्टीलोड 375 की अगर हम बात करें तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होता है बिल्कुल। लेवोनोरगेस्ट्रेल एक्चुअली सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसको अपन बोलते हैं। सो इट इज द फुल फॉर्म ऑफ LNG-20, ओके, इसको माइंड कीजिएगा, LNG-20। सो इट लेवोनोरगेस्ट्रेल रिलीजिंग आईयूडी, तो ये थर्ड आ गया। लिपेस लूप, नो डाउट आप सभी जानते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। नोर प्लांट विच इज प्रोजेस्टिन रिलीजिंग इम्प्लांट। नोर प्लांट एक्चुअली वो इम्प्लांट्स होते हैं जिनको एक फीमेल जो होती है उसके फॉर्म आर्म की स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है। ये सिंथेटिक प्रोजेस्टिन कंटेनिंग होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्टिन को रिलीज करते रहते हैं। सो डी की अगर हम बात करें तो उसमें फर्स्ट है, ठीक है। अगर सी की बात करें तो बेटा उसमें फोर्थ है, तो आंसर आ गया हमारा कौन सा? सेकंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस एक्रोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइक हाइल्यूरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। कॉर्पस ल्यूटियम रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल है। प्लेसेंटा आप जानते हैं कि एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, तो ये पेप्टाइड और स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन्स को रिलीज करता है। ओवरी जो होता है बेटा उसमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है एंड सर्टोली सेल्स के थ्रू एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको अपन कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें भी सेकंड आंसर आ रहा है बेटा, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर मैंने मैचिंग करवा दी है, बाय द वे अगर कुछ होता है तो आप देख लें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या करते हैं बेटा कि जो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स वाला एम्ब्रियो होता है उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। गिफ्ट में हम कहते हैं गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जहां पर हम ट्रांसफर करते हैं बेटा एक ओवम को फेलोपियन ट्यूब में
इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जहां पर सीमन को इंट्रोड्यूस किया जाता है यूट्रस में, और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में हम स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम में। सो ए में आ गया बेटा 4 नंबर, बी में आ गया बेटा 3rd नंबर, सी में आ गया बेटा, एक मिनट, ए में आ गया, सॉरी, ए में आ गया 3rd, ओके, और बी में आ गया बेटा 4, सी में आ गया बेटा 1st एंड डी में आ गया 2nd। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1st इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बेटा। चलिए जी, अगेन मैच द कॉलम। स्पर्मेटोगोनियम एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो इसमें 44 प्लस XY, ओके, एंड सेकेंडरी oocyte की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी oocyte में बेटा 22 प्लस X, क्योंकि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटिड जो होता है बेटा हैप्लॉइड है, जिसमें 22 प्लस X और 22 प्लस Y का जो है वो आपको जेनेटिक मेकअप मिल सकता है। एंड प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो 44 प्लस XX। सो ए में आ गया बेटा 2nd, बी में आ गया बेटा 3rd, सी में आ गया बेटा 4 एंड डी में आ गया 1st। तो अकॉर्डिंग टू मैच कॉलम आपका 2nd ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा इनकरेक्ट है, यानी आपको इसमें से गलत की बात करनी है। ऑल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, बट ऑल स्पर्मेटोगोनिया नॉट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। बिल्कुल सही बात। एक्चुअली स्पर्मेटोगोनियम जो है डिप्लॉयड, जिसके अंदर एक्चुअली क्या होगा कि माइटोसिस होगा, तो 2 टाइप का स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। इनमें से एक सेल जो है वो प्रोजेनिटर सेल होता है, एक स्टेम सेल होता है। तो प्रोजेनिटर सेल एक्चुअली जो डिफरेंशिएट सेल होता है, जो ग्रोथ करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, बट स्टेम सेल जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो है वो नहीं कन्वर्ट हो पाता। अगेन वो उस मल्टीप्लीकेशन फेज में इन्वॉल्व हो जाता है, अगेन वो स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन उससे होता है, डिवीजन से। अब हम ये कहें कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो स्पर्मेटोगोनियम से ही कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो यही बात इसमें बोली गई है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। बिल्कुल सही बात। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs आर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। ये गलत हो गया बेटा, क्योंकि जैसे कि हम बात करें HIV इन्फेक्शन जो होता है वो एक्चुअली एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, ये अगर वाइस वर्सा होता, उल्टा होता, तो हम इसको कहते हैं ऑल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस आर STDs, ओके। तो ये गलत हो गया बेटा। IUDs आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था, हमारा 3rd ऑप्शन आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि करेक्ट की बात कीजिए। इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। बिल्कुल सही बात है। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस are transmitted by the sharing of injection needles and surgical instruments। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सारे इस तरीके से नहीं फैल पाते। सारी STDs का ये मेथड नहीं है ट्रांसमिशन का, तो ये गलत हो गया ना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगलाइज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नहीं, ये गलत है। इंडिया में तो लीगलाइज्ड है, बट ऑल ओवर वर्ल्ड ये लीगलाइज्ड नहीं, तो गलत हुआ बेटा। स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइज फॉर द ओनली मेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। गलत हो गया बेटा, क्योंकि ये तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कंसीडर की जाती है, दोनों को ही सजेस्ट की जाती है। तो हमारा करेक्ट की बात करें तो 1st ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, the anterior portion of which is covered by a cap like structure is called the acrosome। बिल्कुल सही बात है। A tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity is called antrum। बिल्कुल, antrum एक cavity बन जाती है और उसके अंदर fluid fill रहता है, ये भी सही है। Reproductive health refers to a
total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. ये WHO के अकॉर्डिंग आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसका डेफिनेशन है. द डिप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक्चुअली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड नहीं होता है बेटा, वो हैप्लॉइड होता है. तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ आंसर चला जाएगा. 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट कौन सा इनमें से? प्रीमोडियल जर्म सेल्स आर डिप्लॉइड. बिल्कुल, प्रीमोडियल जर्म सेल जो होती हैं या इमेच्योर जर्म सेल्स भी आप इनको कह सकते हैं, डिप्लॉइड होती हैं. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर मार्कली डिफरेंट इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन एंड अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म देन स्पर्मेटोगोनियम, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम 2n है प्लस इसमें साइटोप्लाज्म की अमाउंट ज्यादा होती है. अगर हम इसकी बात करें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की, तो बेटा ये हैप्लॉइड है और अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एज कंपेयर टू स्पर्मेटोगोनियम कम होती है. ओके, तो ये भी बिल्कुल सही है. स्पर्मेटोगोनियल प्रोलिफेरेशन एंड डिफरेंशिएशन अकर इन द वास डिफरेंस, ये गलत बात है. वो एक्चुअली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियल डिफरेंशिएशन वाली प्रोसेस जो है वो एक्चुअली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको देखने को मिलती है. प्रोलिफेरेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज वहीं अकर होती है. सो ये गलत हो गया बेटा. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द oogenesis. ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया कौन सा? थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा सही है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विद द फॉलिकुलर फेज when menstrual flow occur and at last for the 3 to 5 days. ये गलत हो गया, क्योंकि menstrual cycle start होता है बेटा bleeding phase के साथ. ओके, the completion of the second meiotic division of the second oocyte in the lumen of uterus. जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है वहां पर सेकेंड oocyte के अंदर, बट वो फेलोपियन ट्यूब में होता है. Voluntary termination of pregnancy before full term is called the medical termination of pregnancy, MTP. बिल्कुल, एक प्रेगनेंसी के मेच्योर हुए या फिर कंप्लीट हुए भी पहले अगर आप उसको टर्मिनेट करें तो MTP कहलाता है. स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन बोथ मेल एंड फीमेल इनहिबिट मेंस्ट्रुअल साइकिल. एक्चुअली ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट. तो हमसे करेक्ट पूछा था, तो करेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट नंबर. Statement related to amniocentesis are given below. Which statement is correct about amniocentesis? Sorry, incorrect, not correct. Amniocentesis misuse for sex determination of fetus. बिल्कुल सही बात है. Amniocentesis का misuse होता है sex determination करने. Amniocentesis is used to test for the presence of certain genetic disorders such as hemophilia, sickle cell anemia. बिल्कुल सही बात. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of developing fetus is taken and analyze the fetal cell and the dissolved substances. बिल्कुल ये प्रोसीजर में आता ही अपन पढ़ते हैं इसको. Amniocentesis can help in the determine the survivability of the fetus. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बेटा, क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है कि जो डेवलपिंग फीटस है उसके सर्वाइव करने की क्या चांस है. अगर उसमें किसी टाइप का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसका पहले पता लग जाए तो सर्वाइबिलिटी के बारे में पता लग जाएगा. तो सर्वाइवेबिलिटी के बारे में हमें पता लग सकता है. तो सभी स्टेटमेंट बेटा यहां पर करेक्ट है. आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर गिवन बिलो. व्हिच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव? पिल्स आर द ओनली प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन. गलत हो गया बेटा, क्योंकि कुछ पिल्स जो होती हैं वो ओनली प्रोजेस्टेरोन होती हैं, ओनली प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं होती है. All pills have to be taken daily for a period of 21 days. All pills नहीं होता बेटा. जैसे कि सहेली की बात करें तो ये वीकली पिल होती है ना, डेली नहीं ली जाती 21 डेज तक. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन. ऑब्वियस, क्योंकि ये जो है वो कॉम्बिनेशन होती है ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का. सहेली इज ए वीकली पिल विथ फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू. बिल्कुल, सहेली जो होता है बेटा वो एक वीकली पिल है, और वीकली पिल होने के साथ साथ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू वाला है. तो हमें हमसे क्या बोला है? हमसे करेक्ट पूछा है ना. तो पहला तो इनकरेक्ट है, दूसरा भी इनकरेक्ट है,
तीसरा करेक्ट है और चौथा भी करेक्ट है। सो सी एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली, तो फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। गलत क्यों, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। 21 की बात करते हैं। ऑब्जर्व द गिवन फ्लो चार्ट अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो चलिए चेक करते हैं। गोनोरिया नो डाउट आप जानते हैं बैक्टीरियल डिजीज होती है, और बैक्टीरियल डिजीज सिफिलिस भी होता है एक, जिसको अपन फ्रेंच पॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? फ्रेंच पॉक्स। वायरल इन्फेक्शन में एड्स दे रखा है, और आप जानते हैं वायरल इन्फेक्शन में आपका हेपेटाइटिस बी भी आता है, और वो नॉन क्योरेबल होता है, तो यहाँ हेपेटाइटिस बी कर देते हैं बेटा। प्रोटोजोवन डिजीज की अगर अपन बात करें तो प्रोटोजोवन डिजीज के अंदर बेटा आपका ट्राइकोमोनाइसिस आ जाता है। तो इस तरीके से आंसर को अगर अपन मैच करें तो फर्स्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल सही बात है, सिफिलिस बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी बिल्कुल, ए दे दिया हेपेटाइटिस, ये तो गलत हो गया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल हर्पीज नॉट फाउंड इन ह्यूमन, गलत हो गए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनाइसिस ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी नॉट फाउंड इन ह्यूमन, तो हमारा आंसर चला गया बेटा कौन सा? ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रेफर टू गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। इट इज ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस। इट इज प्रेजेंट इन ए पेयर, नो। सो हमें इसको फिल करना है ना, यस। इट प्रोड्यूस स्पर्म्स, यस, नो। It is a part of female reproductive system, yes. It is present in pair, no, S. Yes, it produce ovum, U. No, T. So मेल के अंदर प्रोस्टेट पेयर में नहीं होता, तो P में यहां तक ठीक है। प्रोड्यूस स्पर्म, नो। रेटिटेस्टिस बिल्कुल नहीं करते। आर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, यस। एस की बात करें, इट इज प्रेजेंट इन पेयर, नो। मेमरी ग्लैंड, बट मेमरी ग्लैंड तो आप जानते हैं पेयर में होती है, तो गलत हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, आर। इट इज, बट सेमाइनल वेसाइकल स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, एप्टिडाइमिस, टेस्टिस ठीक है। एस, इट इज प्रेजेंट इन पेयर, नो। एस, यूट्रस, ओके। इट प्रोड्यूस ओवम, नो। ओविडक्ट ओवम प्रोड्यूस नहीं करता, बट ओवरी करती है, तो इस ऑप्शन ठीक लग रहा है। बाकी देख लेते हैं एक बार। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, वास डेफरेंस, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये गलत हो गया बेटा। तो आंसर आ गया हमारा कौन सा? थर्ड ऑप्शन। 22 में थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। रेफर टू गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। वर्म, ए। ए मीन्स ये इम्प्लांटेशन के लिए है, बिल्कुल। यहां पर देखें जरा, इम्प्लांटेशन, 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 इम्प्लांटेशन। ट्रांसपोर्ट फर्टिलाइज एग, बी। तो बी की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं अपन। किसको कहते हैं बेटा? प्रोजेस्टेरोन को, ओके। सो सी में ओवरी हो गया, प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हाँ ओवरी से रिलीज होता है, तो यहां तक भी ठीक ही है, ठीक है। यहां गलत हो गया ऑक्सीटोसिन की वजह से, ठीक है। फिर हम बात करें बर्थ ऑफ फीटस थ्रू बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल यहां पर भी है, बर्थ कैनाल यहां पर भी है, बर्थ कैनाल यहां पर भी, बर्थ कैनाल, बट ये तो गलत ही हो गया ना, ठीक है। फिर देखते हैं प्रोवाइड पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो बीसीजी तो बेटा एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। पोलियो वैक्सीन भी वही सेम, तो ऑप्शन कट हो गया बेटा। कोलेस्ट्रम ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा कौन सा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। रेफर टू गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, कॉल्ड मेमोरी एल्वेलाई। B hormone stimulates synthesis of milk in mammary glands, that is prolactin. C hormone cause let down reflex, that is oxytocin. तो देखें जरा, मेमोरी एल्वेलाई, रिलैक्सिन, मेमोरी एल्वेलाई, प्रोलैक्टिन गलत हो गया बेटा।
बी ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलेक्टिन इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, सीड एडीएच गलत हो गया बेटा, एंड सी इज कोलेस्ट्रम, सी इज कोलेस्ट्रम एंड डी इज सी इज ऑक्सीटोसिन एंड डी इज कोलेस्ट्रम। बिल्कुल ये ऑप्शन बेटर है अपना। 24 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन जा रहा है क्या, जरा दोबारा चेक करते हैं। ए इज एल्वलाई, मेमोरी एल्वलाई, बी हार्मोन ओ के, बी कट गया बेटा, ये रिलैक्सिन की वजह से कट गया ना, तो ऑप्शन बचा हमारे पास कौन सा, फोर्थ, मेमोरी एल्वलाई, प्रोलेक्टिन, सी इज ऑक्सीटोसिन एंड डी इज कोलेस्ट्रम। बिल्कुल ऑप्शन चला गया बेटा कौन सा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पर्म पाथवे, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं, फिर वहां से वासा एफ्रेंसिया, फिर वहां से वास डेफरेंस, फिर एपिडिडाइमिस। नहीं गलत हो गया, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, वासा एफ्रेंसिया, रेटिटेस्टिस। नहीं, रेटिटेस्टिस की हेल्प से वासा एफ्रेंसिया में ओपन होते हैं। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा। ये ठीक है। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफ्रेंसिया गलत हो गया, वासा एफ्रेंसिया जो है वो एपिडाइमिस में ओपन होता है, तो इसका आंसर आ गया बेटा थर्ड। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कुछ स्टेजेस दी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुएशन मीन ब्लीडिंग फेज, ओवुलेशन, ल्यूटियल फेज एंड फोलिकुलर फेज। तो इन्हें अपन को सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो सीक्वेंस में अरेंज करें तो देखिए जरा, फर्स्ट फोलिकुलर फेज नहीं होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग फेज होता है, सेकंड ओवुलेशन फेज नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग फेज, देन उसके बाद आप जानते हैं फोलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है। देन आप जानते हैं अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तो मिड साइकिल में ओवुलेशन प्रोसेस आ जाती है और उसके बाद ल्यूटियल फेज आ जाती है। फोर्थ ऑप्शन में फर्स्ट ल्यूटियल दे दिया तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन हो गया अपना करेक्ट थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चूज करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस रिगार्डिंग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, यानी आपको 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के रिगार्डिंग जो है वो अरेंजमेंट करना है। सो इंसेमिनेशन यानी फर्स्ट स्टेप इंसेमिनेशन होता है, जिसमें मेल जो होता है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में स्पर्म्स को रिलीज करता है। देन फर्टिलाइजेशन होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। तो ये सीक्वेंस गड़बड़ हो गया ना, मोरुला पहले बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बाद में बनता है, तो इस ऑप्शन को हम कट कर रहे हैं। इंसेमिनेशन ओके, देन एक्रोसोमल रिएक्शन यानी एक्रोसोम जो होता है उसके एंजाइम्स वहां पर रिलीज होते हैं, तो वो उसको ओवम के अंदर इंटर करने में हेल्प करता है। देन जाइगोट फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल। देन फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑब्वियस, इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद, बिल्कुल सही बात है। एंड फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, ये मोरुला वाला कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि मोरुला ब्लास्टुला, ठीक है, ये जो स्टेजेस हैं ये यहाँ पर अरेंज होनी थी बट ये लास्ट में दे दिया तो गलत हुआ। इंसेमिनेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, जाइगोट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के पहले यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा दे दिया, गलत हो गया। इंसेमिनेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, जाइगोट, देन फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड देन इम्प्लांटेशन। तो ऑप्शन हो गया बेटा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन फिगर। तो यहाँ पर जो है वो अपन को इम्प्लांट शो किए गए, और ये इम्प्लांट्स जो है 6 स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको अपन नोर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, नोर प्लांट। एंड दे आर प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यानी प्रोजेस्टीन है ये। इट इज इंट्रायूटेरिन डिवाइस, नो ये इंट्रायूटेरिन डिवाइस नहीं होता है। इट कंटेन ए सिंथेटिक प्रोजेस्टीन, ऑब्वियस, प्रोजेस्टीन यानी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये, और ये प्रोजेस्टीन होता है बेटा एलएनजी की फॉर्म में, लेवोनेर गैस्ट्रेल की फॉर्म में होता है। इट इम्प्लांट अंडर द स्किन ऑफ अपर आर्म ऑफ मेल, नहीं ये फीमेल जो होती है उस फीमेल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन अवेलेबल है। दिस कॉन्ट्रासेप्टिव इंसर्टेड बाय यूजर इटसेल्फ, जी नहीं, इसके अंदर एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्स जो होती है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। 29 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बिलो स्लोगन। यहाँ पर स्लोगन दिया है हम दो हमारे दो का, ठीक है।
दिस स्लोगन यूज टू मोटिवेट कपल फॉर स्मॉलर फैमिलीज। बिल्कुल, ये काफी पॉपुलर स्लोगन है जो कि स्मॉलर फैमिलीज जो है उनके लिए मोटिवेट करता है लोगों को, कपल्स को, कि आप छोटा परिवार रखेंगे तो सुखी रहेगा। इट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ इनिशिएटिव्स एम्ड एट कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। बिल्कुल, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको रोकने के लिए ये स्लोगन दिया गया था इंडिया में। इट एनकरेज फैमिलीज टू इंक्रीज देयर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जी नहीं, ये गलत है। यहाँ पर फैमिलीज को एनकरेज नहीं किया जाता कि आप अपने चाइल्ड को बढ़ाएं, यहाँ पर बोला जाता है कि आप नंबर ऑफ चाइल्ड जो है वो 2 ही रखें तो ज्यादा बेटर है यहाँ पर पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी के लिए। It is a familiar slogan of the National Family Planning Program of India that started in 1951। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो यहाँ हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था और इनकरेक्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, और 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, इन द गिवन फिगर स्ट्रक्चर एक्स इज नॉट एसोसिएट विथ। तो एक्स की अगर हम बात करें तो ये अम्बिलिकल कोड है। अम्बिलिकल कोड जो कि आप जानते हैं फीटस जो है उस फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करने का काम करता है। सो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द एम्ब्रियो। बिल्कुल, ये कुछ सब्सटेंसेस को एम्ब्रियो तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम बात करें न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, है ना, मदर के ब्लड से उधर जाने के लिए। कनेक्टिंग ए डेवलपिंग फिटस टू द प्लेसेंटा। बिल्कुल, ये बात हमने यहाँ पर करी अभी। इट प्रोड्यूस सेवरल हॉर्मोन्स लाइक HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। बिल्कुल सही बात है। एंड ओके वेट हम बात कर रहे हैं, सॉरी हम बात कर रहे हैं अम्बिलिकल कोड। ये अम्बिलिकल कोड कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। सॉरी, मैं प्लेसेंटा के रिगार्डिंग चला गया यहाँ पर। इट कंटेन ब्लड वेसल्स। बिल्कुल, इसमें अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन, ये ब्लड वेसल यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं सब्सटेंसेस का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रिगार्डिंग अपन इनके बारे में बात भी करते हैं कि अम्बिलिकल आर्टरी जो होता है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और अम्बिलिकल वेन जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था, अम्बिलिकल कोड कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है जो यहाँ पर दिखाए गए हैं HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सो इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा रिगार्डिंग द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग फिगर बिलो। यहां पर एक फिगर दिया गया है, नो डाउट आप देख सकते हैं 4 सेल स्टेज है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब सेकेंड क्लीवेज पूरा हो जाता है तो ये स्टेज बनती है 4 सेल स्टेज। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो। बिल्कुल सही बात है। दिस स्ट्रक्चर और अर्ली एम्ब्रियो स्टिल कंप्लीटली कवर्ड बाई सेलुलर जोना पेलिसिडा। यहां तक हम बात करें तो पहली बात तो जोना पेलिसिडा जो होता है बेटा वो सेलुलर नहीं होता, वो कैसा होता है, एसेलुलर। ओके, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। और नो डाउट यहाँ पर जो है वो जोना पेलिसिडा होती है, कंप्लीटली कवर करके रखती है टू प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। बट यहाँ पर सेलुलर वर्ड दे दिया ना, तो ये गलत हो गया। दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द सेकेंड क्लीवेज डिवीजन इन द फेलोपियन ट्यूब। बिल्कुल, क्लीवेज सेकेंड की कंप्लीट होने पर ये बनता है और ये फेलोपियन ट्यूब में ही क्लीवेज कंप्लीट होता है। आफ्टर दिस स्टेज 8 to 16 सेल सॉलिड मोरुला स्टेज इज फॉर्म्ड। बिल्कुल सही बात। आगे डिवीजन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स जिनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं उनका नंबर भी बढ़ेगा, और उनका नंबर बढ़ेगा तो फिर 8 से 16 सेल्स वाली स्टेज बन जाएगी जो सॉलिड होगी, मलबेरी फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होगी। तो ये सही है। तो इनकरेक्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। विच स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ए। ए क्या है, तो ए है बेटा सेमाइनल वेसाइकल। ए है क्या, सेमाइनल वेसाइकल। ओके, सो सेमाइनल वेसाइकल के बारे में हमको बात करनी है। सिक्रेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ द सीमन। बिल्कुल 60 to 70% पार्ट सीमन का जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सेमाइनल वेसाइकल्स के सिक्रेशन का होता है। दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अनपेयर्ड फॉर्म। ये गलत हो गया बेटा, ये एक्चुअली पेयर्ड फॉर्म के अंदर होती हैं, तो ये गलत हो गया। कंपोनेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड ए फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप, क्योंकि इसके अंदर फ्रक्टोज होता है ना,
और फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज नहीं मिलता है जेनिटल ट्रैक्ट में कहीं से भी। अगर कोइटस का प्रोसेस हुआ है और अगर इंसेमिनेशन हो गया है तो इस केस के अंदर उसके जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, या फिर हम यूं कह सकते हैं उसकी वेजाइना के अंदर जो है वो फ्रक्टोज की प्रेजेंस मिलेगी, और एक ये फोरेंसिक एविडेंस हो जाता है कि केस जो है वो रेप का है या फिर एक तरीके से जो है वो फोर्सफुल कोइटस का है। ठीक है। दिस सिक्रेशन प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। अब फ्रक्टोज है बेटा, तो फ्रक्टोज यहाँ पर स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। इनकरेक्ट पूछा गया था या एसोसिएट नहीं है, वो बात यहाँ पर बात हुई थी, तो सेकंड ऑप्शन हमारा चला जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सेलेक्ट करेक्टली मैच ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू हॉर्मोन्स। ऑक्सीटोसिन, मैटरनल पिट्यूटरी स्टिमुलेट टू फीटल डेवलपमेंट, गलत बात, ये तो पार्चुरेशन को इंड्यूस करता है। एचपीएल ओवरी से रिलीज हो रहा है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, गलत हो गया बेटा, क्योंकि एचपीएल का काम जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनके डिफरेंशिएशन में, वहां पर मिल्क सिंथेसिस में रहता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का। रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी के थ्रू होता है, बिल्कुल सही बात है। एंड मिल्क लेट डाउन हार्मोन, ये हम ऑक्सीटोसिन को कहते हैं, ना कि रिलैक्सिन को। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी से, बिल्कुल सही बात है। असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, बिल्कुल, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम जो होता है उसकी थिकनेस को बढ़ाने का और मेंटेन करने का काम करता है, जैसे कि एस्ट्रोजन भी कर रहा है ना, तो उस तरीके से। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बेटा कौन सा, करेक्टली मैच के रिगार्डिंग फोर्थ ऑप्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। सेलेक्ट इनकरेक्टली मैच ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो प्रोजेस्टासर्ट, नो डाउट आप जानते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है बेटा, ये बिल्कुल सही बात, यहाँ पर आईयूडी है ये। मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, बिल्कुल, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसके अंदर, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक फीमेल अगर कॉन्टिन्यूअस कंज्यूम कर रही है, या फिर जैसे कि उसमें आईयूडी की बात हुई है, तो आईयूडी अगर इम्प्लांट है तो धीरे धीरे पर डे के हिसाब से उसकी कंसंट्रेशन रिलीज होती रहती है, जो यूट्रस के अंदर म्यूकस की एक थिक कोटिंग बना देती है, जिसकी वजह से जो यूट्रस है वो अनसुटेबल हो जाता है फॉर द इम्प्लांटेशन। ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट है। डायाफ्राम बैरियर है, यस। प्रिवेंट कंसेप्शन बाय द ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, ये बात बिल्कुल सही है। एंड पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो एक मेथड है। इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये या तो प्रोजेस्टेरोन होता है इनके अंदर, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक कॉम्बिनेशन होती है। लिपेज लूप एक आईयूडी है, इनहिबिट ओवुलेशन, जी नहीं, ये इनहिबिट नहीं करता ओवुलेशन को, ये बात गलत है। और इनकरेक्ट ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में यहाँ पर दे रखा आपको टेबल के अंदर, और आपको यहाँ पर पूछा गया इनकरेक्ट, क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट। सो हेपेटाइटिस बी, सभी जानते हैं कि आप ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड विद इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल से ये ट्रांसफर हो जाता है एक हेल्थी पर्सन के अंदर। हेपेटाइटिस बी वायरस इसका एक पॉजिटिव एजेंट है, जिसको एचबीवी भी लिख देते हैं अपन, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। जेनेटल हर्पीज बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, बिल्कुल, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से ही फैलता है। अब एक्चुअली हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस दो टाइप के होते हैं, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट एंड हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकंड। जनरली जेनाइटल हर्पीज जो होता है वो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकंड से होता है, ये बात ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेशली मेंशन नहीं किया गया, तो ये ओके है एकदम, ठीक है। सिफिलिस एक बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ये कैन ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेसेंटा, बिल्कुल। सिफिलिस का जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम इजीली जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके और एक डेवलपिंग फीटस के अंदर इंटर कर सकता है, उसे इन्फेक्ट कर सकता है। जेनेटल वार्ड्स बाय सेक्सुअल कांटेक्ट एचआईवी नहीं, पॉजिटिव एजेंट इसका एचआईवी नहीं होता है, तो हमारा इनकरेक्ट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट करेक्ट मैच ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहां पर स्टेज, ड्यूरेशन और इवेंट दिया गया है। मेंसेस स्टेज का मतलब हो गया बेटा ब्लीडिंग स्टेज, तो ब्लीडिंग स्टेज की अगर हम बात करें तो यूजुअली 3 to 5 डेज का होता है, बिल्कुल। एग सेल बिकम मैच्योर, जी नहीं, यहाँ पर एग सेल मैच्योर नहीं होता है। फॉलिकुलर स्टेज 14 डेज का यहाँ पर मेंशन किया गया, जबकि फॉलिकुलर फेज 14 डेज का होता ही नहीं, आगे बात करने की कोई कोशिश ना करें आप। ल्यूटियल स्टेज, बिल्कुल। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है बेटा, अगर प्रेगनेंसी या हम यूं कहें कि
एक कंसेप्शन हो या कंसीव नहीं होती है प्रेगनेंसी, तो उस केस के अंदर हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसका लाइफ साइकिल 14 डेज का होता है, धीरे धीरे फिर वो डिजनरेट हो जाता है। लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थिकन, बिल्कुल ये सही बात है कि यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको थिक करने का काम है, क्योंकि उसका मेन हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओवुलेशन स्टेज 14 प्लस माइनस 2 डेज, बिल्कुल सही बात। फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट्स, नहीं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट नहीं होता ओवुलेशन स्टेज के अंदर। तो हमारे करेक्ट मैच ऑप्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पर आंसर चला जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। ओके, ये फिल द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। The signal for the parturition originated from the fully developed fetus and placenta। तो देखिए, न्यूरो दिया सिर्फ अकेला, एंडोक्राइन दिया अकेला, न्यूरो एंडोक्राइन। ओके, बी में दे दिया प्लेसेंटा, गलत हो गया बेटा। बी इज फीटस, सी इज प्लेसेंटा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा बेटा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। phase of the menstrual cycle if pregnancy does not happen। so ल्यूटियल फेज जो होती है उसकी बात यहां पर शुरू हो चुकी है कि ल्यूटियल फेज जो है उसकी बात हो रही कि अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है, द कॉर्पस ल्यूटियम विदर का मतलब होता है बेटा सूख जाना, एंड डाई यूजुअली अराउंड डे 22 इन ए 28 डे साइकिल। The drop in progesterone hormone level cause the lining of the uterus to fall away. This is known as ovulation phase. Okay, इसको हम ovulation phase कह सकते हैं। ओके, यूट्रस की लाइनिंग टूट गई ना, तो ovulation phase क्यों कहेंगे? हम इसे कहेंगे बेटा ब्लीडिंग फेज, इसे हम कहेंगे ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस। ओके, सो देखें, फर्स्ट फॉलिकुलर गलत हो गया, ओवुलेटरी गलत हो गया, ल्यूटियल मिल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम मिल रहा है, प्रोजेस्टेरोन है, मेंस्ट्रुएशन है, बेटर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल गलत हो गया, हमारा ऑप्शन चला जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू ए वेरी लो स्पर्म काउंट इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। एनसीईआरटी की लाइन है ना, इनफर्टिलिटी। It could be corrected by artificial insemination technique. In this technique, the semen is collected and artificially introduced either into the vagina or into the uterus of the female। तो ऑप्शन चेक करें जरा। एसटीडी गलत हो गया, एमटीपी गलत हो गया, इनफर्टिलिटी ठीक है, जिफ्ट गलत हो गया, इनफर्टिलिटी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सीमन और यूट्रस। तो हमारा ऑप्शन चला गया बेटा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 40। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक gamete transport and thereby prevent conception। Sterilization procedure in the male is called vasectomy and that in the female is called tubectomy। These techniques are highly effective but their reversibility is very poor। So sperm अकेला नहीं, एक नहीं, गेमिट को चूज करें। वेसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, इफेक्टिवनेस, रिवर्सिबिलिटी। तो ये गलत हो गया, इफेक्टिवनेस, रिवर्सिबिलिटी। थर्ड ऑप्शन चला जाएगा बेटा। ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स है, फिल द ब्लैंक्स के, इनमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको महसूस नहीं होती होगी। 41 में देखें जरा क्या बोला गया इसमें। देयर आर फ्यू पॉइंट्स गिवन बिलो विथ रेस्पेक्ट टू इनफर्टिलिटी, और इनमें से कितने इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट को चूज करना है ना। कपल्स विच आर एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन आर कॉल्ड इनफर्टाइल। ये गलत हो गया बेटा, अनेबल होता ना तो सही होता, यहाँ पर एबल दे दिया, तो फर्स्ट गलत हुआ। द रीजंस फॉर